कहानी की शुरुआत में हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि 3 साल पहले हमारे ग्रह ने एनर्जी में एक बड़ा बदलाव महसूस किया और एक ऐसे युग में प्रवेश किया जिसे बाद में आध्यात्मिक पुनर्जागरण के नाम से जाना गया। विश्व भर के लोग इस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आने वाली नई शक्ति का अध्ययन करने लगे। कुछ लोगों में असाधारण क्षमताएं जागृत हुईं और वे भयानक नए प्रकार के उत्परिवर्तित प्राणियों से लड़ते हुए नायकों के रूप में उभरे। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का जमीन पर गिरा हुआ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि वैनेसा, तुम पीठ में छुरा घोंपने वाली एक चुड़ैल हो। और यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि किसी लड़की ने अस लड़के के पेट में चाकू से मार दिया होता है और वो लड़की बोल रही होती है कि नहीं, मैं इसे सामने से किया गया हमला कहूंगी, आप क्या कहेंगे। और अब हम आगे देखती है कि कोई एक दूसरा पर्सन आया होता है और वो बोलता है कि यहाँ मजे कर रहे हो, जिस पर वेनेसा बोल रही होती है कि ओह प्रेस्टन, तुम यहाँ हो, मैंने उसे तुम्हारे लिए काफी देर तक जिंदा रखा ताकि तुम उसे आखिरी बार मार सको। और ऐसा बोलते ही वो लड़की प्रिस्टन के गले लगा लेती है और वो लड़का बोलता है, तो मैक्सिमिलियन मेरे पुराने दोस्त, जैसा कि मैंने तुम्हारे उन परेशान करने वाले दोस्तों का पहले ही काम तमाम कर दिया है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बेकार जिंदगी खप करने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहना चाहोगे। और आगे वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के सिर पर लात रख देता और यहां हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हरामखोरों, बस इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारा किया जल्द ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो लड़का बोल रहा होता है, शायद नहीं, एक बात तो पक्की है, तुम हारे हुए हो। ऐसा बोलते ही वो मेन कैरेक्टर को छत से नीचे फेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमिलियन बहुत सारे मॉन्स्टर्स मुंह में गिर रहा होता है और बोल रहा होता है, और यह सब मेरी गलती है, बाकी सब मर गए मेरी वजह से। और फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और मैक्सिमिलियन वेनेसा को देखकर बोलता है कि वनेसा ली, अगर मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला तो मैं तुम्हें बेनकाब करने के लिए कुछ भी कर। और आगे हम देखते हैं कि मैक्सिमिलियन गिरे हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें और प्रेस्टन जियांग को अपने पापों की कीमत चुकानी होगी खून से। और फिर आगे हमें एक सिस्टम बताया जाता जो बोल रहा होता है, सुप्रीम मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, खतरा महसूस हुआ, होस्ट की जान खतरे में है, स्पेस टाइम रिवर्सल शुरू किया गया। पॉइंट्स कम होने के कारण होस्ट किसी भी रैंडम स्पेस टाइम नोड पर फिर से पैदा होगा। स्पेस टाइम रिवर्सल 3, 2, 1 में प्रभावी। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि मैक्सिमिलियन फुटबॉल मैच देख रहा होता है और मैच में किसी लाल जर्सी में नंबर ने शॉट मारा और उसने गोल कर दिया होता है। और अब मैक्सिमिलियन बोलता है, क्या हुआ, क्या उस गद्दार और उसके घमंडी बॉयफ्रेंड ने मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेला था। और अब वो यहां पर अपने फोन में डेट और टाइम देखने लगता है और डेट देखते देखते एकदम से उसके सामन सिस्टम खुलता है जो बोल रहा होता है, सुप्रीम मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम अपने नए होस्ट के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है, कृपया अपनी कल्टीवेशन शुरू करने के लिए एक एट्रीब्यूट चुनें। और यह सुन के मैक्सिमिलियन चौंक जाता है, वो बोलता है, नहीं, क्या यह सच हो सकता है, न सिर्फ मेरा पुनर्जन्म हुआ है बल्कि मुझे किसी तरह लेजेंडरी सुप्रीम मार्शल लो कल्टीवेशन सैप सी सिस्टम भी मिल गया है। और बोलता है, ठीक है तो वैनेसा, प्रेस्टन, अब तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि मैक्सिमिलियन कुछ सोच रहा होता है। तारीख देखकर लगता है कि मेरा पुनर्जन्म ज्वालामुखी फटने की घटना से 1 महीने पहले हुआ था। और फिर हमें मैक्सिमिलियन के घर के बाहर का सीन बताया जाता है और मैक्सिमिलियन बोलता है, अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति पहले ही शुरू हो चुकी है, जल्द ही धरती पर जीवन बदल जाएगा इरप्शन इवेंट के बाद। आध्यात्मिक जागृति न सिर्फ इंसानों को बल्कि पूरी दुनिया के हर बायोस्फीयर में पेड़ पौधों और जानवरों को भी प्रभावित करेगी। और हमें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से सुपर फ्रूट्स के नए वेरिएंट बनेंगे जो उन्हें खाने वालों को असाधारण शक्तियां देंगे। आकाशीय घटनाएं भी प्रभावित होंगी जिसमें इंद्रधनुषी औरोरा के खंभे, अजीब तारामंडल, दिव्य उल्कापिंड और स्वर्गीय बिजली सभी आम हो जाएंगे अगर मैं इरप्शन इवेंट से पहले इन नई एनर्जी का फायदा उठा पाता हूं। तो कोई नहीं बता सकता कि मेरी शक्तियां कितनी बढ़ सकती हैं। और वो यहां पर मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, 1 महीना मेरे लिए जरूरी ताकत डेवलप करने के लिए काफी होगा, अभी के लिए देखते हैं कि इस सिस्टम में मेरे लिए क्या क्या फीचर्स हैं। और अब यहां हमें एक सिस्टम जाता है जो बोल रहा होता है, सुप्रीम मार्शल कल्टीवेशन सिस्टम में आपका स्वागत है, कृपया सिस्टम की 4 मुख्य विशेषताओं के बारे में नीचे दिए गए विवरण देखें। एट्रीब्यूट कल्टीवेशन, एट्रीब्यूट्स, पॉइंट्स एक्सचेंज, डेली टास्क। और अब सीन वापस से मैक्सिमिलियन के ऊपर शिफ्ट हॉट है जो सिस्टम को देखकर बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं सबसे आक्रामक विशेषता से शुरू करूंगा, एलिमेंटल फायर। और फिर सिस्टम बोलता है, अब फायर एट्रीब्यूट टेक्निक का सिलेक्शन जनरेट किया जा रहा है, कृपया इंतजार करें। और यहां पर हमें सिस्टम की तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलता है और उसको बोलता, बधाई हो, आपने हासिल कर ली है एक वायलेट फायर टेक्निक, हेवनली इन्फर्नो। पहली बार वायलेट टेक्निक हासिल करने के लिए आपको 5 सिस्टम पॉइंट्स भी मिले हैं।
और हम यह देखते हैं कि कोई फूल सा दिखने वाला क्रिस्टल पावर क्रिस्टल है, और फिर वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके बोलता है कि मेरी पिछली जिंदगी में एक सेरुलियन क्वालिटी टेक्निक भी हंगामा मचा देती। यह सोचकर हैरानी होती है कि मुझे पहले ही इससे भी बेहतर कुछ मिल गया। इतना बोलने के बाद मैक्स उस क्रिस्टल को क्रश कर देता है और है हो कुछ देर बाद मैक्स बोलता है, अब बात बनी, एलिमेंटल आग की एनर्जी। अब मैक्स बोलता है कि अब मैं वो कमजोर इंसान नहीं रहूंगा जो मैं अपने पिछले जिंदगी में था। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां मैक्स के पास वेनेस्ली का कॉल आ रहा होता है और फोन को देखते हुए बोलता है कि मैं इतनी सारी एक्साइटमेंट में मैं तो इसके बारे भूल ही गया था। और फिर वो कॉल ह्यूटर कर बोलता है कि किया हुआ कुछ बात है, और फिर इस पर वेनेसा बोलती है, मैक्स मुझे अभी सबसे खूबसूरत हैंडबैग मिला है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ 1000 रुपए कम है, इसके बिकने से पहले मुझे कुछ और पैसे वेनमो कर दो। इस पर मैक्स गुस्सा वाला मुंह बनाकर बोलता है कि जाकर अपने बाप से मांग पैसे और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। और यहां पर हम देखते हैं कि वेनेसा और प्रिस्टन दोनों हमें एक ही कार में दिखाई देते हैं, और यहां पर वेनेसा की बोलती बंद हो चुकी होती है और फिर वो बोलती है, ये सब क्या था? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की और मेरा फोन काटने की? जिस पर प्रिस्टोन बोलता कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में अचानक हिम्मत आ गई है? और यहां वो मैक्स को वेनेसा का बैंक अकाउंट बोल रहा होता है। फिर वेनेसा इस पर बोलती है कि किया पता अपनी दिमाग की गोली लेना भूल गया होगा। जिस पर प्रिस्टोन बोलता है, अच्छा तो किया, अब क्या तुम फिर से उसका भरोसा जीतने की कोशिश नहीं करोगे? जिस पर वेनेसा बोलती है कि तुम ही हो जिसे मैं सच में चाहती हूं प्रेस्टन, उस लूजर की किसे परवाह है। फिर सीन एक खुले आसमान की तरफ होता है जहां प्रिस्टोन वेनेसा से बोल रहा होता है कि वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक नया आउटफिट खरीदा है जो मुझे लगता है कि तुम पर बहुत हॉट लगेगा, बाद में इसे मेरे लिए पहनकर देखना। जिस पर वेनेसा अपने मन में सोचती है, उफ प्रेस्टन तुम बहुत परेशान करते हो। फिर यहां पर सीन शिफ्ट होता है मैक्स के ऊपर जो बोल रहा होता है, धत तेरे की, काश मैंने उस समय पूछ लिया होता कि विलो को किस हॉस्पिटल में ले जाया गया था। यह पहले से ही तीसरा हॉस्पिटल है जिसे मैंने चेक किया है। और फिर मैक्स हमें किसी लड़की के साथ बैठा हुआ दिखता है जहां लड़की बोल रही होती है, जब मेरे पापा को लगा कि मैं बीमार हूं तो उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स का पूरा कोर्स शुरू करवा दिया, लेकिन इससे सिर्फ मेरा वजन बढ़ा और जो स्पिरिचुअल आइस एनर्जी में डेवलप करना शुरू कर रही थी वह भी डिस्टर्ब हो गई। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है मैक्स पर जो बोल रहा होता, इस बार कोई पछतावा नहीं विलो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने का दूसरा मौका मिला है। और यहां पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम विलो होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट एक हॉस्पिटल पर होता है जहां डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि उसे क्या हुआ है, उसके सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं, लेकिन उसे अभी भी ठंड लग रही है, उसके शरीर का तापमान बढ़ नहीं रहा है। फिर हमें दो लोग दिखाते हैं जिसमें से एक काली मूंछों वाला व्यक्ति बोल रहा होता है कि एल्डर मेरी बेटी को बचा लीजिए, जिस पर वो एल्डर बोलता है मैं पहले उसकी नसें चेक करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है कि उस एल्डर ने उस लड़की की नस चेक कर ली होती है और एल्डर बोलता है कि मिस्टर सू क्या आपकी बेटी ने हाल ही में कहीं यात्रा की है? जिन पर उस लड़की के पापा बोलते हैं कि हम पिछले महीने उसकी सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की खुशी में आइसलैंड गए थे, लेकिन पिछले बुधवार को वापस आने के बाद से वह ऐसी ही है। जिसके बाद हमें विलो के बेड पर लेटे हुए का सीन दिखाते हैं जहां एल्डर बोल रहे होते हैं कि मुझे डर है कि आपकी बेटी के शरीर में यिन एनर्जी के एक पावरफुल सोर्स ने कब्जा कर लिया है, इस अंधेरे को बैलेंस करने के लिए उसे यांग एनर्जी की जरूरत होगी। मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, यह फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से बनाना होगा और आपको यह तुरंत करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विलो के पापा एल्डर को बोलते हैं धन्यवाद एल्डरली, धन्यवाद। जिस पर एल्डर बोलते हैं कि मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था, अब आपकी बेटी की किस्मत उसके अपने हाथों में है। हमें दिखाया जाता है कि कोई गेट खोलकर अंदर आ गया होता है और वो बोलता है कि रुक जाओ, और हमें यहां पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है और मैक्स आते ही बोलता है रुक जाओ, जिस पर उस लड़की के पापा बोलते हैं कि तुम कौन हो। फिर हमें उस एल्डर के पीछे से आवाज आती है कि एल्डरली किया ये आपका अप्रेंटिस है, जिस पर वो एल्डर बोलता है कि नहीं, मैंने कभी ऐसे किसी को अपना अप्रेंटिस नहीं बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स मैक्स को हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं और बेटे हैं, अरे तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये इमरजेंसी रूम है? जिस पर मैक्स चिल्लाकर बोलता है मिस्टर सू आपकी बेटी बीमार नहीं है, उसमें एक बहुत ही दुर्लभ आध्यात्मिक बर्फीली शक्ति जागृत हुई है, अगर आप उसे वो सप्लीमेंट्स देंगे तो आप उसके पूरी क्षमता तक विकसित होने के मौकों को नुकसान पहुंचाएंगे, प्लीज। जिस पर वो एल्डर बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा टीवी देखा है बच्चे, अब यहां से चले जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। और फिर एल्डर एकदम से बोलता है रुको, तुम्हें स्पिरिचुअल प्रेशर के बारे में कैसे पता, तुम कौन हो? और बस इतना बोलते ही चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक हो मुझे माफ करिए, अगली बार फिर मिलेंगे इसके सेकंड चैप्टर के साथ और अगली बार में और बहुत कुछ इंप्रूव करूंगा अपनी वीडियो में।
तो जो मिस्टेक्स है मेरी वीडियो में मुझे कमेंट में बताए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।